हाय गाइस। आज हम आपको मौली के गणपति जी का सेकंड वाला पार्ट बताने वाले हैं। फर्स्ट वाला पार्ट हमने अपलोड कर दिया है। आई होप आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जा कर के देख सकते हैं। तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड वाला पार्ट बनाना। गाइस फर्स्ट वाले पार्ट में हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें शीट लगना है, फिर हमने उसके ऊपर बटर पेपर रख कर कैटलॉग बनाया था। तो अब हम उस कैटलॉग के ऊपर हम आपको कुछ डिज़ाइन बनाना बताएंगे, मतलब गणपति से हम आपको कुछ डिज़ाइन बताएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने फेविकॉल यूज़ किया हुआ है और जहाँ पर हमने रेड कलर के मार्किंग की हुई है वहाँ पे हमें फेविकॉल लगा लेना है। अच्छी तरह से फेविकॉल लगाना है, क्योंकि जब हमने गाइस जो मौली के चोटियाँ बनाई हुई हैं उन्हें अटैच करने में थोड़ा ज़्यादा फेविकॉल लगेगा। अगर आप कम फेविकॉल लगाओगे तो वो थोड़ा सा अच्छे से नहीं लगेगा, फिर आपको ही दिक्कत आएगी, बार बार वो निकल जाएगा। इसलिए देखिए हमने यहाँ पे चोटियाँ बना करके रखी हुई है। किसी भी साइड से आप चोटी को अटैच कर सकते हैं फर्स्ट में। तो मैंने यहाँ पे नीचे से किया हुआ है, क्योंकि ऊपर से अलग ही दिखता है वो जो कॉर्नर होता है, इसलिए यहाँ पे हमने अलग नीचे से इसे अटैच किया है। आप अच्छे से फेविकॉल लगा करके प्रेस करते हुए इसे अटैच कीजिए। फिर देखिए यहाँ पे हमने राउंड घुमा लिया है। सबसे पहले हम ऊपर का जो मुकुट होता है गणपति जी का, वो हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल शेप में हम इसे कवर करेंगे अच्छे से। गाइस हमें इसे कवर करने के बाद फिर से हम फेविकॉल लगा लेंगे अच्छे से अंदर पर भी, क्योंकि हमें इसे पूरा कवर करना है अच्छे से। फिर वही वाला जो हमने लास्ट में ख़त्म किया था उसी को हम घुमा लेंगे, ठीक उसी पोजीशन में जिस पोजीशन में हम उसे घुमा करके आ रहे हैं। ऊपर नीचे नहीं करना है, नहीं तो इसका जो लुक है वो अच्छे से नहीं आ पाएगा। इसलिए आप देखते जाइए, हम जिस तरह से कर रहे हैं आपको भी वही प्रोसेस फॉलो करके गणेश जी को कंप्लीट करना है। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने पूरा गणेश जी का जो ऊपर का ट्रायंगल्स था वो कंप्लीट कर लिया है। अब हमें नीचे के 2 लेयर्स को कंप्लीट करना है। यहाँ पे हमने सिलेंडर टाइप में बना करके रखा हुआ है, हमें उसे कंप्लीट करना है। वहाँ भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। सिलेंडर में हम सबसे पहले आउटलाइन बाउंड्री बना लेंगे, फिर हम इसे अटैच करेंगे। यही प्रोसेस से गाइस आपको जैसे हमने ऊपर बताया था वैसे ही यहाँ भी आपको कवर कर लेना है, पूरा अच्छे से अटैच कीजिएगा। तो गाइस इसके बाद हम वैसे ही अंदर घुमा देंगे जैसे हमने ऊपर ट्रायंगल में अंदर की तरफ हमारी चोटी को घुमा लिया था। पूरे में कवर करना है हमें इन्हें भी।
अगर गाइस बनाते बनाते अगर आपकी चोटी कम पड़ जाती है, पूरा कवर नहीं हो पाता है, तो जहाँ पर चोटी ख़त्म हुई है वहीं पे आपको स्टार्ट कर लेना है, वहीं से लगाना स्टार्ट कर देना है आपको। अगर आप और दूसरी जगह से लगाओगे तो उतनी स्पेस जो है वो कम दिखेगी, तो इसलिए वहीं से स्टार्ट कीजिए, उसका लुक भी बहुत अच्छा आएगा। ओके गाइस, तो देखिए हमने यहाँ पे पूरा जो सिलेंडर है उसे कंप्लीट कर लिया है। अब हमें नीचे का बनाना है, नीचे का भी जो सिलेंडर है, और यहाँ पर हमने तिलक का थोड़ा सा पोर्शन बनाया हुआ है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है गाइस। जैसे हमने आपको रेड कलर का हमने यहाँ पे बना करके बताया है, उसी स्टाइल में हमें यहाँ पे चोटियाँ भी चिपकानी हैं। यहाँ पर गाइस आप ध्यान से देखिएगा, हमने इसे नीचे की तरफ लेकर गए हैं, फिर हम इसे वापस ऊपर की तरफ भी लेकर आएंगे। एंड फिर वही सेम प्रोसेस जैसे हमने ऊपर किया था, वही हमें गोल यहाँ पे राउंड शेप में इसे कवर कर देना है। ओके गाइस, तो देखिए हमने मुकुट को अच्छे से तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं किस तरह से हमने यहाँ पर इसे अटैच किया है। अब हम बनाएंगे नीचे का पोर्शन। तो सबसे पहले हम ईयर बना लेते हैं। तो ईयर में भी हमने जो रेड कलर का लाइन बनाया है उसे हम फेविकॉल से कवर कर लेते हैं, और फिर हम यहाँ पर उसे चोटी लगा देंगे अच्छी तरह से। पहले हम इनकी आउटलाइन बाउंड्री बना लेंगे, फिर बाउंड्री बनाने के बाद अब अंदर से कवर करेंगे। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, मेरा एक चोटी जो है वो ख़त्म हो गया है। तो देखिए मैंने यहीं से दूसरा वाला जो चोटी है वो भी अटैच कर दिया है। देखिए गाइस, अगर आप ऐसा थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो कि हम कम में जैसे हमारा ख़त्म होने वाला हो तो हम कैसे अटैच करें, तो हम आपको यहाँ पर अटैच करना भी बता देते हैं कि लास्ट में जाकर के आपको किस तरह से चोटी को अटैच करना है। अच्छे से गाइस आपको इसे कवर करना है, और लास्ट में अगर आपका चोटी बच जाता है तो उसे कट कर दीजिए। से इसी तरह से गाइस हम यहाँ पे सेकंड वाला एयर भी बना लेंगे। देखिए गाइस, हमने यहाँ पे सेकंड एयर भी बना लिया है। काफ़ी अच्छे से हमने दोनों को सेम टू सेम बना लिया है। अब हम यहाँ पे बीच का जो उनका फेस है वो बनाएंगे। तो फेस बनाने के लिए गाइस, जैसे हमने ऊपर मुकुट में तिलक वाला जो पोर्शन बनाया था, उसी को हमें कैरी करते हुए वहाँ पे सीधे लेकर के जाना है उनके सूंड तक। सूंड का जो एरिया है वहाँ तक हमें इसे कवर कर लेना है। यहाँ पर भी गाइस सबसे पहले हम आउटलाइन बाउंड्री बना लेंगे। अच्छे से हमें बाउंड्री बनाना है।
सो देखिए गाइस, यहाँ पे हमने आउटलाइन बाउंड्री बना ली है। अब हमें इसे कवर करना है, सेम वैसे ही प्रोसेस से करना है जैसे हमने ऊपर पे किया हुआ है। अब देखिए गाइस, यहाँ पर हमने इतना कवर कर लिया है, तो बीच का जो पोर्शन है अब हमें किस तरह से करना है, क्योंकि जो बीच का, इन दोनों के बीच की जो लाइन है वो तो पूरी तरह से भर चुकी है। तो पहले हम एक साइड का पोर्शन भरेंगे और फिर दूसरे साइड का पोर्शन को कवर करेंगे। अगर आप एक के ऊपर एक लेकर के आ जाओगे गोल गोल घुमा करके, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। इसलिए आप यहाँ पर भी इसे कवर कर लीजिए, एक एक पहले कवर कीजिए, तो ना वो लुक में बेकार लगेगा और ना ही वो थोड़ा अटपटा दिखेगा, आपको भी देखने पर अच्छा लगेगा। गाइस, अगर डिज़ाइन समझने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर पूरा फेस कवर कर लिया है। अभी आपको थोड़ा सा मिक्सअप लग रहा होगा, लेकिन जब हम इस पर डेकोरेशन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी गाइस, हम इनका पेट का बना रहे हैं, क्योंकि सूंड हमें अलग से काट करके लगाना है। यहाँ पे थोड़ा ऊंचा ऊंचा हमें यहाँ पे सूंड को बताना है। तो हम सबसे पहले अब पेट का पोर्शन बना लेते हैं। पेट में भी गाइस हमने अच्छी तरह से पूरा पहले आउटलाइन बाउंड्री बना ली है। इसके बाद हम इसे अंदर कवर कर देंगे। यहाँ पर भी गाइस हमें अच्छी तरह से इन्हें कवर करना है। यहाँ पे देखिएगा गाइस, हमने थोड़ा सा कवर कर लिया है। अब हमें आगे जो लास्ट वाला पोर्शन है उसे कवर करना है। तो यहाँ पे आप देखिए हम किस तरह से कवर कर रहे हैं, आपको भी सेम वैसे ही कवर करना है। गाइस, यहाँ पे हमने जैसे लास्ट में कवर किया हुआ था, ठीक वैसे ही हम यहाँ भी इसे कवर कर लेंगे। अभी गाइस हमें इनकी सूंड लगाना है। तो सूंड हमने काट करके रखी हुई थी इसी के साइज़ की। आप एक्स्ट्रा जब थर्माकोल हमारे पास बचता है इसी शीट में से, तो नीचे के पोर्शन में से हम सूंड को काट लेते हैं और यहाँ पर अटैच कर देते हैं। तो देखिए, हमने अच्छे से सूंड के साइज़ को काट लिया है और यहाँ पर अटैच कर दिया है। अब इसके ऊपर गाइस हमें चोटियाँ लपेट लेना है मौली की। तो पहले हम जैसे आउटलाइन बाउंड्री करते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ भी हमें आउटलाइन बाउंड्री करना है, फिर अंदर का कवर करना है। ओके गाइस, तो देखिए हमने ये कवर कर लिया है। हमारी सूंड बहुत ही प्यारी दिख रही है। अब हमें हैंड बनाना है। तो हैंड बनाने के लिए गाइस यहाँ पे हमने जो रेड लाइन का पोर्शन बना करके रखा है उसे भी हम चोटी से कवर कर लेंगे। तरह से गाइस हम आगे की डिज़ाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए गाइस, हमने यहाँ पे दोनों हाथों को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। अभी गाइस हमें आगे का पोर्शन बनाना है। तो सूंड के साइड में जो एरिया है हमें उसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हम अच्छे से बाउंड्री बना करके
कंप्लीट कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे गाइस कि बीच में तो हमने थोड़ा सा लाल कलर का रेड कलर का जो मार्क बनाकर रखा है वो तो कवर हो जाएगा गाइस, लेकिन यहाँ पर हम जो रेड कलर का मार्क है इसे गाइस हम डेकोरेशन में कवर कर लेंगे। यहाँ पे हमें डेकोरेशन में कुछ अलग से एक दूसरा हैंड बनाना होता है, थोड़ा सा हथेली बनानी होती है उनकी, तो हम वो डेकोरेशन में कवर कर लेंगे गाइस। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो हमने सूंड के जस्ट साइड में थोड़ा सा पोर्शन बनाया हुआ है उनके दांतों का है, तो यहाँ पर आप रेड कलर का मत लगाइएगा क्योंकि दांतों को हमें थोड़ा सा अलग डेकोरेट करना है, तो हम उसे दूसरा जो नाड़ा होता है येलो कलर का नाड़ा है वो हम यहाँ पर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रेड कलर का जो पोर्शन बना रहे हैं उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। गाइस देखिए हमने यहाँ पे रेड कलर का पूरा पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से हम आगे भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे सूंड का जो एरिया है वहाँ पे हमें कंप्लीट करना है, थोड़ा सा जो एरिया बच जाता है उसे हम करेंगे। तो आप देखिए हम किस तरह से लगा रहे हैं, ठीक वैसे ही लगाना है क्योंकि हमें यहाँ पर भी छोटा सा उनका एक दांत बनाना है येलो कलर का। तो आप देखिए कि कहाँ कहाँ हम नाड़े को लगा रहे हैं, ठीक वैसे ही आपको भी यहाँ पे नाड़े को लगा लेना है। ओके गाइस, तो देखिए हमने यहाँ पे रेड कलर के नाड़े से पूरा कवर कर लिया है। अब गाइस हमें येलो कलर बनाना है, तो जैसे रेड कलर का नाड़ा होता है वैसे ही एकदम येलो कलर का भी मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले उनकी धोती बनाना है, कपड़े भी हम इन्हें पहना रहे हैं तो धोती भी बनाएंगे। धोती येलो कलर से हम बना रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे हमने रेड कलर की चोटी को गुथा था वैसे ही हम येलो कलर के नाड़े को भी यहाँ पे गुथ लेंगे और अच्छे से चोटियाँ बना लेंगे। पहले गाइस आप चोटियाँ बना लीजिए, नहीं तो अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप एक एक चोटी बना करके फिर उन्हें अटैच कर लीजिए, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। गाइस चोटी गुथना तो सभी को आता है, अपने बाल तो सभी बनाते ही हैं, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज तो नहीं हो रहे होंगे, आई होप, ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि चोटी तो बहुत इजीली बन जाती है। ओके गाइस, तो देखिए सबसे पहले हम धोती की कमर बना रहे हैं। तो कमर बनाने के लिए जो हमने पेट पे यहाँ पे रेड कलर का लगाया था, ठीक उसी पे हमने छोटा सा एक रेड कलर का मार्क भी किया था, वहाँ पर हम ये अटैच कर देंगे। येलो कलर का जो हमने पार्ट बनाया हुआ है, नाड़ा हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, उसे भी हम यहाँ पे अटैच कर देंगे अच्छे से। गाइस हमें बाहर से लेकर के इसे कवर करना है, अंदर से नहीं लेना है। पहले बाहर आउटलाइन बाउंड्री बनाएंगे फिर अंदर लेकर के जाएंगे। ऐसा करने से गाइस इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा अगर हम बाहर से इसकी आउटलाइन बाउंड्री लेकर के अंदर की तरफ जाएंगे तो। सो गाइस ऐसे ही हमने यहाँ पे येलो कलर का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे धोती का पार्ट बनाना है, तो धोती के जो हमने रेड कलर का मार्क किया था वहाँ भी हमने फेविकॉल लगा लिया है। अब हमें यहाँ पे
इस मौली को अटैच करना है। जो हमें चोटियाँ बना करके रखी हैं उन्हें हमें अटैच करना है। चोटियाँ बनाते टाइम भी आप गाइस ध्यान रखिएगा, ये चोटी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, एक सीध में आनी चाहिए और एकदम बराबर होनी चाहिए, मोटी पतली नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर वो कहीं ज़्यादा दिखेगा तो कहीं एकदम छोटा सा दिखेगा, इसलिए एकदम बराबर की आप मोटाई लीजिए और उसे कंप्लीट कीजिए। यहाँ पे देखिए गाइस, हमने दोनों को कवर कर लिया है, पूरे जो सर्कल है धोती का वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेकंड वाला जो पार्ट होता है उसे भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हम आउटलाइन बाउंड्री बना रहे हैं। आउटलाइन बाउंड्री बनाने के बाद फिर हम अंदर का कवर कर लेंगे। यहाँ पे गाइस हमें धोती में कुछ सल भी डालना है, तो सल हम डेकोरेशन में डाल देंगे। आप अच्छे से समझ लीजिएगा किस तरह से हमें यहाँ पे डालना है। तो देखिए हमने यहाँ पे दोनों धोतियों को कंप्लीट कर लिया है, दोनों साइड के पैरों को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें गाइस दांत बनाना है, तो दांत बनाने के लिए जो हमने पोर्शन अलग छोड़ा था वहाँ पर हम फेविकॉल लगाएंगे और ट्रायंगल शेप में इसे कवर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, हमने आउटलाइन बाउंड्री जो है वो बना ली है और इसे अच्छे से हमने कवर भी कर लिया है। ऐसे ही हमें गाइस सेकेंड वाला दांत भी कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा पोर्शन छोड़ा हुआ था, वैसे ही हमें राउंड शेप में इसे कंप्लीट करना है। तो गाइस दांत कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पे सेकंड वाला जो हैंड है वो कंप्लीट करना है। तो हाथ की जो हथेली है हम पहले उसे कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप चाहो तो नीचे तक का भी इसके लेकर जा सकते हो, या फिर हथेली बना लो, फिर नीचे का पोर्शन अलग से भी आप बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर पूरा हैंड कवर कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो ये डोरी है वो काफ़ी बड़ी है। तो अगर हम बड़े बड़े करके बनाते हैं तो वो अच्छे से बन जाता है, इसलिए यहाँ पे हम बाउंड्री वॉल बनाते हुए फिर अंदर कवर कर लेंगे। एंड गाइस आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जो हमने रेड लाइन से मार्क बनाया हुआ है, फिर हम जब डेकोरेशन करेंगे तो इनके फिंगर्स और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो हम बना लेंगे। ठीक है, तो हाथ को कंप्लीट करने के बाद, हैंड को कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पे पैर बनाना है। जितनी भी चीज़ें रेड वाली रह गई हैं अब हम वाले आपको वो बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो धोती के बीच में का पैर है वो एक्चुअली गणेश जी क्या है, पट्टी के ऊपर बैठे हुए। तो जब बैठते हैं तो आपने देखा होगा कि पैर उनका एक बाहर की तरफ से दिखता है। तो ये जो पैर है वो वही दिख रहा है। जब अच्छे से हम डेकोरेशन करके जब वो अच्छे से बन जाएगा, लास्ट हम स्टेज पर पहुँचेंगे, तब आपको वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अभी हो सकता है आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा हो। तो यहाँ पे हम पहले इस तरह से बाउंड्री बनाते हुए फिर पूरा कवर कर लेंगे। ओके गाइस, अच्छी तरह से हमें इसे कवर अप करना है, अच्छे से हम करेंगे इसे। अगर बीच में आपकी लाइन पूरी भरा भी जाती है, जैसे पैर थोड़ा सा कर्व में हमने बनाया हुआ है तो बीच के जो पोर्शन है वो भरा चुका है, तो वहीं की वहीं जैसे हमने ऊपर किया था ना, वहीं की वहीं हमने घुमा दिया था गणेश जी का। जब हमने फेस बनाया था, उनका मुंह बनाया था, तब हमने दो अलग से कवर किए थे। यहाँ भी हमें ऐसा ही करना है। अगर ऐसा लगता है आपको तो आप ऐसा कर लीजिए। ठीक है, अब आगे का पोर्शन बनाना है तो हम अब बनाने वाले हैं गाइस पट्टा, क्योंकि वो पट्टे के ऊपर बैठे हुए। जो अब हम पोर्शन बना रहे हैं वो बना रहे हैं पट्टे का।
तो पट्टे को कवर करने के लिए भी हमने नाड़े का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर हम गाइस टोटली नाड़े का यूज़ करेंगे, कोई भी हम अलग से इसमें चीज़ें नहीं ऐड कर रहे हैं। अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पट्टे की जगह पट्टे पे नाड़े की जगह आप मोतियाँ भी यूज़ कर सकते हो, नग भी यूज़ करते हो, तो जो आपको ईजी लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर गाइस पूरा नाड़े से ही बना रही हूँ, तो इसे भी हम अच्छे से कवर कर लेंगे। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पे हमने एक साइड पट्टे कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से हमें आगे का भी पोर्शन कंप्लीट करना है। तो सेकंड वाला जो पट्टा है इसी के जस्ट साइड में है, वो भी हमें कंप्लीट कर लेना है। ओके गाइस, तो इसके बाद अब हमें यहाँ पे जो पट्टे का पैर होता है वो बनाना है। तो अब हम वही आपको बता रहे हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉम्बिनेशन करेंगे येलो एंड रेड का। तो जो बीच का पोर्शन है वहाँ पर हम येलो की ये मौली को अटैच करेंगे चोटी बना करके। कुछ ही लाइन आएंगी गाइस, ज़्यादा लाइन नहीं आएंगी। यहाँ पे कुछ लाइंस हम यहाँ पे ऐसे अटैच कर देंगे और ऊपर के साइड हम रेड कलर को कवर कर देंगे। गाइस ये देखिए हमने येलो को कवर कर लिया है। इसी तरह से हमें अब रेड को भी कवर करना है। तो ऊपर का जो पोर्शन बचा हुआ है उसे हम रेड कलर से कवर कर देंगे गाइस। और ये जो डिज़ाइन है वो थोड़ी सी आड़ा गया हुआ है, तो आप उसे सीधा मत बनाइएगा, नहीं तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए उसको थोड़ा सा मैंने आड़ा बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं दोनों जो खड़ी लाइन है वो थोड़ी थोड़ी अंदर की तरफ गई हुई हैं। कि गाइस तो देखिए हमने यहाँ पे दोनों साइड के जो पट्टे के पैर हैं उन्हें हमने कंप्लीट कर लिया है। अब गाइस हमें बीच का जो ये पोर्शन है उसे कंप्लीट करना है। ये भी गाइस पट्टा ही है, थोड़ा सा हमने उसको डेकोरेट किया है, डिज़ाइन भी बनाया हुआ है। तो ये बीच का पोर्शन में सबसे पहले तो गाइस हम येलो कलर अटैच करेंगे थोड़ा कॉम्बिनेशन देने के लिए, और फिर नीचे साइड में हम रेड कलर यूज़ करेंगे। ठीक है। तो गाइस अब हम यहाँ पे रेड कलर भी कवर अप कर देंगे, कुछ इस तरह से कवर करना है इसे। एंड आगे जो हमने ये फूल बनाए हुए हैं वहाँ भी हम रेड कलर कर लेंगे। तो ये जो फूल है वो डिज़ाइन में बने हुए हैं, तो डिज़ाइन में तो हम नहीं बना सकते हैं इनको, है ना। तो हम पूरा सर्कल में बना देते हैं, जो सेमी सर्कल होता है उस टाइप का हम इसे बना देते हैं। और फिर जब हम इसे डेकोरेट करेंगे तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिज़ाइन बना देंगे।
ठीक इसी तरह से गाइस सेकंड वाले में भी और थर्ड वाले में भी हम ऐसे ही डिज़ाइन को कवर कर लेंगे। इनमें से गाइस थोड़ा सा अलग अलग डिस्टेंस पे होगा, ये एकदम हमें ना इनको चिपका नहीं देना है, नहीं तो वो जब हम कट करेंगे इनको तो वो अच्छे से नहीं दिख पाएगा, उनका लुक जो है वो ढंग से नहीं आ पाएगा। क्योंकि जो हम चीज़ यहाँ पे बना रहे हैं, ये वाला शीट पर जो हमने बनाया हुआ है उसे हमें कट करना है और दूसरी वाली शीट पर पेस्ट करना है। ओके गाइस, तो अभी जो हमारा नाड़े का काम है वो तो कंप्लीट हो गया है। अब आगे हमें करना है डेकोरेशन। तो डेकोरेशन के लिए हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। थर्ड पार्ट बहुत जल्द हम अपलोड करने वाले हैं, आप ज़रूर देखिएगा और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को सबसे पहले देखने के लिए। आगे के पार्ट के लिए हम बहुत जल्द मिलेंगे।